नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इसलिए कल हमने पढ़ा था गोइल राजवंश के बारे में, और गोइल राजवंश में हमने राजाओं के जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ा था, समर सिंह के बारे में पढ़ा था। तो आज दोस्तों हम रावल शाखा में पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में गोइल राजवंश में। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। गोइल राजवंश गोइल राजवंश दोस्तों, गोइल राजवंश में हम आज पढ़ेंगे रावल शाखा में रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह तो दोस्तों, रावल रतन सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल रहा था 1301 ईस्वी से लगा करके 1303 ईस्वी तक। 1301 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है दोस्तों, तो रावल रतन सिंह की हम बात करें तो यह रावल शाखा का अंतिम शासक था। कौन? रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। ठीक है ना दोस्तों? तो हम बात करेंगे पहले रावल रतन सिंह के बारे में। तो एक देश श्रीलंका में दोस्तों एक द्वीप हुआ करता था। एक द्वीप हुआ करता था। उस द्वीप का नाम है सिंहल द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप। इस सिंहल द्वीप का राजा था राजा गंधर्वसेन। कौन था राजा? राजा गंधर्वसेन। राजा गंधर्वसेन। और इनकी पत्नी थी रानी चंपावती। कौन थी पत्नी इनकी? रानी चंपावती। और इनकी एक पुत्री थी दोस्तों, इनकी एक पुत्री थी रानी चंपावती, रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी, राजकुमारी पद्मिनी। क्योंकि दोस्तों मेवाड़ में राजा रावल रतन सिंह अंतिम शासक हुआ था, और इनकी पत्नी रावल रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। ओके दोस्तों, तो इनकी एक प्रेम कथा है, वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है ना? और पहले हम जान लेते हैं कि इस श्रीलंका में सिंहल द्वीप था। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन थे, और उनकी पत्नी थी रानी चंपावती, और उनकी एक पुत्री थी रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी के पास में दोस्तों एक तोता था। रानी पद्मिनी के पास में एक तोता था। उस तोते का नाम क्या था? हीरामन तोता। हीरामन तोता। दोस्तों, यह तोता मनुष्य की तरह हूबहू बोलता था, और रानी पद्मिनी को इस हीरामन तोते से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। पूरे दिन इस तोते से बातचीत करती रहती थी। तो राजा गंधर्वसेन को ये अच्छा नहीं लगा, और राजा गंधर्वसेन ने इस तोते को अपने सेनापतियों को कहा कि इस तोते को
कहीं बाहर जाकर के जंगल में छोड़ा हो। तो राजा गंधर्वसेन के सेनापति गए और इस तोते को जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही वो पिंजरे में से तोते को बाहर निकाला तो वो उड़ता उड़ता चला गया कहाँ पर, मेवाड़ में। मेवाड़ में एक किले पर जाकर के बैठा। वो मनुष्य की तरह हुबहू बोलता था। तो एक शिकारी ने इस तोते को पकड़ लिया और सोचा कि अगर मैं इस तोते को किसी बड़े आदमी को बेचूं मेवाड़ में तो मुझे अच्छे से अच्छी कीमत मिलेगी, यहाँ कुछ अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। तो उस शिकारी ने इस तोते को ले जाकर रतन सिंह का एक दरबारी था ब्राह्मण, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था दोस्तों? राघव चेतन। ये कौन था? ब्राह्मण था। जाकर के इस राघव चेतन को दे दिया। तो राघव चेतन ने ये तोता सोचा कि मैं अगर युवराज को दे दूं, रतन सिंह युवराज को दे दूं तो कि वो खुश हो जाएंगे। इसीलिए राघव चेतन ने ये तोता किसको दे दिया? रतन सिंह को। किसको दे दिया दोस्तों? रतन सिंह को। तो अब रतन सिंह से ये तोता बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते एक दिन इस हीरामन तोते ने रतन सिंह से कहा कि जैसी खूबसूरती के हमारे के राजकुमारी की थी वैसी की खूबसूरती के यहाँ पर किसी की नहीं। तो रतन सिंह ने कहा कि हमारी रानियाँ वगैरह देखो, दासियाँ देखो, इतनी तो खूबसूरती है, और कितनी खूबसूरती चाहिए। तो इसने कहा कि नहीं, रानी पद्मिनी, राजकुमारी पद्मिनी जैसी की खुशबू यहाँ, खूबसूरती यहाँ पर किसी में नहीं है। तो दोस्तों हीरामन तोते की ऐसी बातों से रतन सिंह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी कितनी खूबसूरत है इनकी राजकुमारी कि एक बार मैं भी देखने जाऊंगा। तो रतन सिंह यहाँ से मेवाड़ से चल पड़ा और पहुँच गया कहाँ? सिहल द्वीप में। सिहल द्वीप में चला गया। वहाँ पर रतन सिंह एक जोगी का वेश बना करके वहाँ पर 12 वर्षों तक रहा। 12 वर्ष तक रहा। तो वो रतन सिंह हमेशा महल के आसपास घूमता रहता था। तो एक दिन राजा गंधर्वसेन ने रतन सिंह को अंदर बुलाया और पूछा कि आप कौन हो, इसके बारे में पता लगवाया। तो पता चला कि ये तो मेवाड़ का राजकुमार है। तो राजा गंधर्वसेन ने अपनी पुत्री का विवाह इस रतन सिंह के साथ कर दिया। तो जब रतन सिंह के साथ विवाह कर दिया तो वो जब मेवाड़ को रवाना हुए तो रानी पद्मिनी के साथ में उसके 2 सेनापति आए। कौन? गोरा और बादल। गोरा तो था भाई। गोरा तो कौन था? भाई था। और बादल था भतीजा या भतीज। ठीक है दोस्तों, गोरा तो भाई था और बादल भतीज था। और इस कहानी में गोरा और बादल की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने थोड़ा समझा दिया। अब थोड़ा हम लिख लेते हैं कि रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था।
रावल शाखा का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों। और 1546 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत की रचना की, जो कि एक प्रेम कहानी है। तो हम लिखेंगे दोस्तों 1546 ईस्वी में 1546 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में, किसके काल में दोस्तों? शेरशाह सूरी के काल में। शेरशाह सूरी के काल में, सॉरी दोस्तों, शेरशाह सूरी के काल में अपने ग्रंथ पद्मावत, शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में एक ग्रंथ की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ की रचना की। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? पद्मावत ग्रंथ रचना की, जो एक प्रेम ग्रंथ है दोस्तों, जो एक प्रेम कहानी है। ठीक है दोस्तों। तो 1546 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ की रचना की, जो एक प्रेम कहानी है दोस्तों। ठीक है। इस पद्मावत ग्रंथ में दोस्तों, इस ग्रंथ में क्या उल्लेख किया गया है? इस ग्रंथ में उल्लेख किया है कि रतन सिंह जो है वो क्या है? मन। ठीक है दोस्तों। रतन सिंह जो है वो है मन, और पद्मावती जो है वो क्या है? बुद्धि। क्योंकि दोस्तों पद्मावती के अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को इस ग्रंथ में माया बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी को इस ग्रंथ में माया बताया गया है। और हीरामन तोता जो है, उसको गुरु बताया गया है। और राघव चेतन है, उसको शैतान बताया गया है। राघव चेतन जो है उसको शैतान बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और एक और कैरेक्टर चित्तौड़गढ़ को इन सब का श्रेय बताया गया है। ठीक है दोस्तों।
तो 1546 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ की रचना की, जो एक प्रेम कहानी है दोस्तों। इस ग्रंथ में क्या उल्लेख किया गया है कि रतन सिंह को इस ग्रंथ में मन बताया गया है, पद्मावती को बुद्धि बताया गया है, अलाउद्दीन खिलजी को माया बताया गया है, हीरामन तोताई को गुरु बताया गया है, राघव चेतन को शैतान बताया गया है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शरीर बताया गया है इन सब का। ठीक है दोस्तों, तो ये हम रब कर लेते हैं पहले। दोस्तों, जब पद्मावती को मेवाड़ लाया गया, जब पद्मावती का मेवाड़ में आगमन हुआ दोस्तों, ठीक है ना, तब पद्मावती ने राजा रावल रतन सिंह से इच्छा जाहिर की कि हम एक ब्राह्मण भोज रख लेते हैं। ठीक है, क्या रख लेते हैं दोस्तों? ब्राह्मण भोज। ब्राह्मण भोज रख लेते हैं। तो जब ब्राह्मण भोज रखा तो पद्मावती ने अपने हाथों से सभी ब्राह्मणों को भोजन वगैरह करवाया। तो जो राघव चेतन था, कौन दोस्तों? राघव चेतन। इसकी नज़र पद्मावती पर इसकी बुरी नज़र पड़ गई। ठीक है ना, तो पद्मावती ने सब नोट कर लिया कि ये कि मेरे ऊपर बुरी नज़र रख रहा है। तो पद्मावती ने किसको कहा? रतन सिंह को। रतन सिंह को बताया कि राघव चेतन की मेरे ऊपर बुरी नज़र है। तो रतन सिंह ने इस राघव चेतन को देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला, किसको दे दिया गया? इस राघव चेतन को देश निकाला दे दिया गया, मतलब कि राज्य से बाहर कर दिया। तो अब ये राघव चेतन कहाँ जाएगा? राघव चेतन दिल्ली चला जाता है। कहाँ पर? दिल्ली। और दिल्ली में कौन बैठा है? खिलजी बैठे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, एक के अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, तो ये राघव चेतन दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में कौन बैठा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले ही रणथंभौर किले को जीत के बैठे हैं, विजयी होकर के बैठे हैं थके हुए। तो जब ये राघव चेतन दिल्ली जाता है तो वहाँ पर जा कर के राघव चेतन इस पद्मावती के बारे में सब कुछ इस राजा अलाउद्दीन खिलजी को बता देता है कि वो ऐसी रूपवती है, ऐसी महारानी है। तो अलाउद्दीन खिलजी की भी इच्छा हुई पद्मावती को पाने की। अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा होती है पद्मावती को पाने की। तो हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को प्रेरित करता है युद्ध के लिए कौन? राघव चेतन। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी कल लेंगे हम, और कल इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।